हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग अपने आर्थिक घटनाओं के प्रक्रम को लेकर चल रहे थे और नेशनल जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है हमारा आर्थिकी को लेकर वो हमने अपने लगभग 3 वीडियो में लगभग मैंने कंप्लीट किया है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक घटनाएं है उसको भी लेकर के हम आगे आए हैं और हम लोग चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी इवेंट, क्योंकि कई प्रश्न जो हैं, अगर जो बच्चे उत्तर प्रदेश का यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो वो आपके यूपी के आर्थिक घटनाक्रम को भी जानना हमें बेहद आवश्यक है ना। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उत्तर प्रदेश की बजटीय व्यवस्था को भी जानते हैं, कितना पैसा हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा अनुमोदित किया जाता है, खर्च होता है, किन किन मदों में ये खर्चे दिखाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि विकास कार्य जो है हर राज्य का, और एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात किया तो हर राज्य का अपना अपना बजट होता है, सेंटर का बजट अलग होता है। सेंटर हमेशा क्या करती है कि केंद्र यानी कि हमेशा राज्यों को मदद करती रहती है, लेकिन राज्य भी अपनी करों की व्यवस्था से क्या करता है, कुछ पैसा इकट्ठा करती है, उसको राज्य के व्यक्ति के ऊपर खर्च करती है। ठीक, तो इसी प्रक्रिया में हम लोग आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक इवेंट, आर्थिक परिदृश्य ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहली चीज बात करते हैं कि इस बार के बजट था हमारा। जब बजट की बात की जाती है तो इस बार जो हमारा बजट रहा है उत्तर प्रदेश का वो कितना रहा है 5,12,860.72 करोड़। ये इस बार का बजट है। इसमें इस बार जो हुआ है 6.46% की बढ़ोतरी हुई है, 6.46% की बढ़ोतरी की गई है। तो जब बात की जाए बढ़ोतरी की गई है तो इसके पहले वाले बजट का कितना आकार था, वो कितना था 5 लाख, आपका इसमें बजटरी जो एक पिछले वर्ष से देखा जाए 53 करोड़ रहा है। ठीक, इसी में क्या हुआ है 6.46% की बढ़ोतरी की गई है और इसमें जो है बढ़ोतरी करके उसको बढ़ाया गया है। ठीक है, ये हो गई हमारी बजट की व्यवस्था। अब अगर इसमें हम बात करें कितना बढ़ा है, ये 12,302, कितना बढ़ा है 12,302 करोड़ इसमें बढ़ा है। ठीक, क्योंकि अब देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पीसीएस के प्रश्न में एक बार आगे के प्रश्न में इसको पूछा गया है, एग्जैक्ट डेटा पूछा गया था, इसलिए अब हमें ये जानना जरूरी हो गया है। याद रखिएगा जरूर से, क्योंकि कई बार इसमें हेरफेर हो जाएगा तो आपके दिमाग से स्किप हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 5,558.53 करोड़ का बजट पिछले वर्ष था। ये कब था 19-20 में। यही बजट अब 6.46% की बढ़ोतरी के साथ यानी कि 12,302 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ अब ये 5,12,860.72 करोड़ हो गया है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उत्तर प्रदेश का फिस्कल डेफिसिट कितना है? उत्तर प्रदेश का फिस्कल डेफिसिट 2.73% है, 2.97% है। ठीक, अगर हम बात करें कर्ज की तो टोटल जो कर्ज की बात करते हैं, आप जीडीपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, तो कितना है 28% है, यानी हमारे उत्तर प्रदेश के टोटल जीडीपी का 28.8% हम लोग कर्जदार हैं। ठीक, नेक्स्ट, अभी हाल ही में क्या किया गया है, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, क्या मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना,
ये प्रोत्साहन योजना क्या करने जा रही है कि स्किल प्राप्त युवा है उनके लिए क्या करेगी, एमएसएमई जो सेक्टर है क्या करेगी, उसके लिए 2,500 रुपए का योगदान देगी, जिसमें से 1500 सेंटर के द्वारा और 1000 रुपए स्टेट के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, 1500 रुपए सेंटर के द्वारा, केंद्र के द्वारा, और 1000 रुपए राज्य के द्वारा दिए जाएंगे। एक युवा हब, साथ ही साथ में युवा उद्यमिता ठीक, एक युवा उद्यमिता क्या कर रहा है, विकास अभियान, क्या करना है, एक युवा उद्यमिता विकास अभियान चला रहा है, जिसको युवा हब भी कह रहा है, युवा हब। ठीक, प्रश्न पूछ सकता है युवा हब क्या है, तो युवा हब इज नथिंग बट युवा उद्यमिता विकास अभियान है। ये युवाओं को उद्यमिता की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए एक युवा हब का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में क्या किया गया है, 5 एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाई गई है। 5 एक्सप्रेसवे। पहला एक्सप्रेसवे है मेरठ से प्रयागराज, ठीक। दूसरा है गंगा एक्सप्रेसवे, तीसरा है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस, चौथा है डिफेंस कॉरिडोर। ठीक, पांचवा आपका है, इसमें जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट, इसको मैं 3 लिखता हूं, और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जेवर एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलपमेंट, ये स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनाया जाएगा जेवर एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है अयोध्या एयरपोर्ट। ठीक है, इस प्रकार से आपके 4 एक्सप्रेसवे प्लस 3 एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आपका डिफेंस कॉरिडोर, जीरो एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट आपका बन रहा है नोएडा के पास, और अयोध्या एयरपोर्ट, ऐसे 3 एयरपोर्ट ये भी शामिल है इसके अंदर। इसके साथ साथ में क्या किया जा रहा है, मेट्रो ट्रेन का भी निर्माण किया जा रहा है। ठीक, मेट्रो ट्रेन का भी निर्माण किया जा रहा है। अब मेट्रो ट्रेन कहां बनाई जा रही है, मेट्रो ट्रेन पहला गोरखपुर मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज और झांसी, ऐसे 5 जगहों पर मेट्रो का भी निर्माण प्रारंभ करने के लिए इस बजट में व्यवस्था की गई है। इसमें कानपुर और आगरा जो ऑलरेडी काम चल रहा है उसमें और भी फंड देने की बात की गई है,
अभी हाल ही में मैं इसको पिछले बजट वाले सेशन में बात कर चुका हूं, एक पुलिस नेशनल पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये दोनों यहाँ पर है। पुलिस और फॉरेंसिक साइंस ये अलग अलग जो है, दोनों एक ही जगह पर है। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है एक हाल ही में झलवा, इलाहाबाद में पड़ता है ये झलवा, प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी खोलने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। एक आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में, कहां पर? गोरखपुर में। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से, अटल बिहारी एक वाजपेयी जी के नाम से एक चिकित्सा यूनिवर्सिटी की भी खोलने की बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ये जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो, इसको भी अभी हाल ही में चालू करने की बात कही गई, जो कि बुंदेलखंड में एक 4000 मेगावाट सोलर एनर्जी से बनेगा। कहां पर? बुंदेलखंड में 4000। ठीक, बुंदेलखंड में क्या है? 4000 मेगावाट सोलर एनर्जी। क्या है? सॉरी, यहां पर मेगावाट सोलर एनर्जी। इससे ग्रीन कॉरिडोर एनर्जी का एक निर्माण किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जहां पर 4000 मेगावाट सोलर एनर्जी के द्वारा ही उत्पादन इसका किया जाएगा। ठीक है, ये होगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। नेक्स्ट है हमारा मुंडेरवा और पिपराइच। मुंडेरवा और पिपराइच, क्या नाम है? मुंडेरवा व पिपराइच, ऐसे दो स्थान हैं। ये मुंडेरवा कहाँ है और पिपराइच कहाँ है? बस्ती में, और ये गोरखपुर में। यहां पर चीनी मिल, मुंडेरवा और पिपराइच में चीनी मिल खोलने के लिए बजट में प्रस्ताव किया गया है। एक अभी हाल ही में गन्ना, जो गन्ने को लेकर के एक रिसर्च वर्क है, किसान प्रशिक्षण संस्थान, सॉरी किसान प्रशिक्षण संस्थान, कहां पर? मुरादाबाद में। याद रखिएगा, गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान मुरादाबाद में खोलने के लिए बजट में कुछ प्रस्ताव प्रावधान रखे गए हैं। और यहीं पर गन्ना शोध, यहां पर देखिए गन्ना किसान प्रशिक्षण है और यहां पर गन्ना किसान शोध केंद्र है। ये कहां पर? गोरखपुर में। कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए ट्रेनिंग जहां देनी हो मुरादाबाद में गन्ने। तो दोस्तों हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर? गन्ना शोध केंद्र की, जो कि गोरखपुर में स्थित है ना, और इसके पहले गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान जो है वो भी मुरादाबाद में स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की। ठीक, क्या है ये? जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ये भरी बैसी गांव गोरखपुर में इसको स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ साथ में यहाँ एक पॉइंट और जो है मैं छूट गया है, तो बता देता हूं। राज्य का प्रथम गिद्ध, ठीक,
राज्य का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र, इसको भी आपका बनाया जा रहा है कहां पर? महाराजगंज में। कहां पर? महाराजगंज में, इसको याद रखिएगा। और जो ये केंद्र बनाया गया है किस आधार पर बनाया गया है? आपके हरियाणा राज्य जो है वहां पर देश का पहला ऐसा संरक्षण केंद्र ऑलरेडी है, हरियाणा के पिंजौर में। ये फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट आपका गिद्ध से संरक्षण का केंद्र हरियाणा के पिंजौर में है। उसी के तर्ज पर अभी गोरखपुर में एक संरक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र जटायु नाम का बनाया जा रहा है, और राज्य का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में बनाया जा रहा है। ठीक, ओके। नेक्स्ट, अभी देश का पहला पशुओं के लिए युद्ध का एक स्मारक केंद्र बनाया जा रहा है। आप इमेजिन कीजिए, देश का प्रथम ऐसा क्या है? पशुओं के लिए युद्ध स्मारक केंद्र, जो कि मेरठ में बनाया जा रहा है। कहां पर? मेरठ में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, 12वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो। अभी इस बार जो 12वें नंबर का अर्बन मोबिलिटी जो एक इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो था, वो लखनऊ में संपन्न हुआ। कहां पर संपन्न हुआ है? लखनऊ में संपन्न हुआ। लखनऊ में अभी एक और चीज हुई, क्या हुई है? 47वें ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का 47वें नंबर का ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस, जिसका आयोजन भी लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट, अभी उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में, एक लखनऊ में और दूसरा गौतम बुद्ध नगर में। कहां पर? लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में। यहां पर कमिश्नरी सिस्टम की शुरुआत की गई है, कमिश्नरेट सिस्टम की शुरुआत हुई है। और लखनऊ के जो पहले आपके कमिश्नर बने हैं वो कौन है? सुजीत पांडे। ये आईपीएस है। कौन है? सुजीत पांडे। और गौतम बुद्ध नगर के जो कमिश्नर बनाए गए हैं वो है आलोक सिंह। कौन है? आलोक सिंह। ये हो गई हमारी कमिश्नरेट सिस्टम की खबर। अब आते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला पीएसी बटालियन, फर्स्ट विमेन पीएसी बटालियन, पहला महिला पीएसी बटालियन जो देश का है वो कहां पर बन रहा है? गोरखपुर में। गोरखपुर में फर्स्ट विमेन पीएसी बटालियन का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग घाघरा नदी। अब भाई घाघरा नदी से कुछ संबंधित की बात है यहाँ पर। घाघरा नदी, इसके नाम को अब चेंज कर दिया गया है। क्या हो गया है नाम? सरयू रखा गया है। सरयू आप जानते हैं, अयोध्या जब जाएंगे तो वहां पर नदी को सरयू नाम से ही जाना जाता है। ये नेपाल में कर्णाली के नाम से जानी जाती है। क्या है? ये भारत में, नेपाल में इसी घाघरा को कर्णाली के नाम से जाना जाता है, कर्णाली नदी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इसी से जुड़ा हुआ। अगर अच्छा एक बात ये जान लेते हैं, चीन में जियांगलाहे, चीन में जियांगलाहे के नाम से इसको जाना जाता है। जियांगलाहे के नाम से चीन में से जाना जाता है। ये तिब्बत के कहां से निकलती उद्गम इसका हुआ है? तिब्बत के मापचाचुंगो पर्वत से, मापचाचुंगो पर्वत से इसका उद्गम हुआ है। हिमनद है वो, ठीक है। ठीक, मापचाचुंगो हिमनद, ये नेपाल से बहते हुए, जब नेपाल से बहते हुए यानी कर्णाली के रूप में जब बहते हुए भारत में प्रवेश करती है
तो उस स्थान के को जो कहते हैं ब्रह्म घाट कहा जाता है, वहीं पर ये ब्रह्म घाट स्थान पर शारदा नदी से मिलती है। ठीक है, ब्रह्म घाट के स्थान पर ये शारदा नदी में से मिलती है, और जब संगम हो जाता है इसी का, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, घाघरा। इसी शारदा से संगम के बाद घाघरा कहते हैं। ठीक, संगम के बाद घाघरा इसको कहते हैं। यहां पर एक चीज और जान लीजिए, जो निचली घाघरा नदी है, क्या है, निचली घाघरा नदी जो है, यहां पर निचली सरयू कहते हैं, जो कि अयोध्या में है ना। निचली घाघरा नदी को सरयू अयोध्या के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख रामायण में भी है। इसका उल्लेख रामायण महाकाव्य में भी है। अब इसका पूरा नाम क्या किया गया है, घाघरा नदी को अब सरयू के रूप में प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट, आते हैं। नेक्स्ट है हमारा गो अभयारण्य। अभी हाल ही में गो अभयारण्य बनाया गया है। अब ये गो अभयारण्य क्या है भाई? गो अभयारण्य ये गाय से संबंधित, गाय माता जो हमारी हैं, इनके लिए अलग से एक गो अभयारण्य बनाया गया है। और ये गो अभयारण्य आपके मिर्जापुर में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? मिर्जापुर में। इसको जरूर याद रखिएगा। रिसेंटली एक गो अभयारण्य बनाया गया है। वो कहाँ पर बनाया गया है? वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट आइए। अभी हाल ही में रामसर साइट के अंदर, रामसर साइट जो है, ठीक, 6 वेटलैंड को शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। अब ये 6 वेटलैंड कौन कौन से? रामसर साइट जानते हैं, ईरान में एक जगह है, उसी के नाम से रामसर साइट का एक आयोजन होता है, जिसमें क्या कहते हैं, वेटलैंड जो होते हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें 6 आपके, एक उन्नाव का पश्चिमी बिहार, उन्नाव का पश्चिमी बिहार, जिसे नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाबगंज। ठीक। इसके बाद जो दूसरा है हमारा, वो है गोंडा का पार्वती अर्गा। गोंडा का पार्वती अर्गा। ठीक। तीसरा है मैनपुरी का समन पश्चिम बिहार। मैनपुरी का समन पश्चिम बिहार। नेक्स्ट है हमारा रायबरेली का समसपुर। समसपुर। ठीक है। नेक्स्ट है हरदोई का सांडी। सांडी पश्चिम बिहार। ठीक है। और लास्ट है हमारा इटावा का सई नावर।
इटावा का सई नावर पक्षी विहार। ठीक, तो ये हो गए हमारे पक्षी विहार। ये 6 पक्षी विहार अभी हाल ही में क्या किया गया, वेटलैंड रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ठीक, अच्छा, यहाँ महाराष्ट्र के और पंजाब के भी वेटलैंड को शामिल किया गया है। अब वो लेकिन ऐसे ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, यूपी प्लस महाराष्ट्र प्लस पंजाब, ये 3 यहाँ के, पंजाब 3 यहाँ के राज्यों से वेटलैंड को इसमें शामिल किया गया है ना। नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, आइए देखते हैं अभी हम